होते हैं। अच्छा, इतना तो अंदाजा है। अब कोई भी एप्लीकेशन बन रहा हो, अच्छा, सॉफ्टवेयर जो होते हैं, एक चीज आज से ये भी जान लीजिए, सॉफ्टवेयर की भी कुछ कैटेगरीज, जो मेन मेन आप कैटेगरीज समझिए, जैसे वेब एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तब भी उसमें कुछ बांट रखा है। जैसे बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर या एप्स या वेब एप्लीकेशंस आप ऐसे यूज करते हो जहां से आप कुछ सामान खरीदते हो, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, मिंत्रा है, और ऐसे हजारों हैं जहां से आप क्या कर सकते हो, कुछ परचेज कर सकते हो। तो ऐसे वेब एप्लीकेशंस की कैटेगरी को बोलते हैं, इसलिए कैटेगरी बनाई गई ई कॉमर्स। तो क्या हो गया, जैसे फ्लिपकार्ट है, ये सब, ये अच्छा, इसको क्या हमने बोला ना, सॉफ्टवेयर कई कैटेगरी में बटे होते हैं। इनको बोलते हैं, इनके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, देखो कंफ्यूज मत होना, वर्ड यूज इस्तेमाल होता है क्या, डोमेन। डोमेन का कहने का मतलब एक किसी क्षेत्र या फील्ड की बात कर रहे हैं। जैसे नहीं कहते लोग आईटी फील्ड है ना, डिवाइड करते हैं ना, जैसे सॉफ्टवेयर में भी कई क्या है, फील्ड्स हैं। बहुत से सॉफ्टवेयर बनते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो सामान खरीदने बेचने के पर्पज से यूज होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, तो इस डोमेन को बोलते हैं क्या, ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स कितने बने हैं, बहुत। अच्छा, बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जहां से आप क्या कर सकते हो, जैसे प्रैक्टो है, वहां से आप डॉक्टर सर्च कर सकते हो, प्रैक्टो है, या फिर ऐसी बहुत सी साइटें हैं जहां से आप दवाएं ऑर्डर कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो कि नहीं। तो ऐसे इस वो भी एक डोमेन है, क्षेत्र है, जहां पे आईटी का यूज होता है। इसको बोलते हैं क्या, ऐसे जो सॉफ्टवेयर के डोमेन को बोलते हैं क्या, हेल्थ केयर। बैंक से रिलेटेड बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, पैसा भेजते हो, इधर उधर करते हो कि नहीं हो, ठीक है, तो उसके लिए हो गया क्या, बैंकिंग। बैंकिंग भी क्या है, डोमेन। बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनका तुम दूसरे पर्पज से यूज करते हो, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से यूज करते हो, या फिर क्या कहते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, जैसे वो तुमको म्यूचुअल फंड लेना हो, तुमको कुछ दूसरा कुछ करना हो, तो ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए भी एक वर्ड इस्तेमाल होता है क्या, वही जैसे क्या, एक डोमेन ये भी होता है क्या, फाइनेंस। ये सब क्या है, डोमेन है। अच्छा, बहुत सी ऐसी साइटें देखी हो तुम जहां से जाके टिकट विकट बुक कर लेते हो, आईआरसीटीसी है, मेक माई ट्रिप है, यात्रा.com है, दुनिया भर के है कि नहीं, जहां तो भाई इनको क्या बोलते हैं, देखो, ट्रेवल डोमेन। क्या बोलते हैं, ट्रेवल डोमेन। बहुत से ऐसे और भी है यार, जैसे देखो, बहुत से ऐसी सॉफ्टवेयर हैं जो जहां तुम होटल में कमरे बुक कर सकते हो कि नहीं, यस सर। तो होटल वाले इस डोमेन को बोलते हैं क्या, जानते हो, होटल है, रेस्टोरेंट है, बहुत से बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, तो वहां पे यूज करो, तुमको पहले भी टेबल बुक करनी होती है, और सिस्टम होता है ना, Yes, sir. टेबल अपनी बुक कर सकते हो। तो ये जो रेस्टोरेंट, होटल, इन सब चीजों को जो मैनेज करने करते हैं, इसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी। ये हॉस्पिटल वो अस्पताल नहीं है। अस्पताल कोई सॉफ्टवेयर ऐसा भी होता है, जैसे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, कि आप वहां बुक कर सकते हो, है ना, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, दुनिया भर की सारी चीजें क्या कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो। तो जैसे वो लोग जो है, वो सब किसमें जाएंगे, हेल्थ केयर। जो बैंकिंग से रिलेटेड है, चाहे जो भी बैंकिंग का एप्लीकेशन बने, वो सब किसमें जाएंगे, बैंकिंग में जाएंगे। कुछ फाइनेंस से रिलेटेड बनेंगे, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बनेंगे, वो उनको क्या बोलेंगे, उसके फाइनेंस डोमेन बोलते हैं। जब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जिससे बुकिंग वुकिंग, ये कहीं ट्रिप विप ये सब करना, ये सब किसमें जाएगा, ट्रेवल। जहां होटल रेस्टोरेंट ये सब किसमें जाएगा, हॉस्पिटैलिटी। बात समझ में आ रही है, तो ये सब क्या है, डोमेन है। इनको बोलते हैं डोमेन या फील्ड बोलो। तो जैसे, अच्छा, एक और भी है, देखो इतने हो गए, एक और भी चलता है, सीआरएम। सीआरएम का फुल फॉर्म क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर, हाँ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये भी कंपनियां बनवाती है। ये क्या करता है, इसमें क्या होता है जानते हो, जैसे एक मेरी कंपनी चल रही है, तो कंपनी हम ऐसे थोड़ी ना चला रहे हैं, मेरे कुछ कस्टमर होंगे ना, जो हमसे सामान क्या करते होंगे, लेते होंगे ना।
तो हमको भी तो देखना है कि अपने कस्टमर्स के साथ मेरा रिलेशन जितना अच्छा रहेगा, हमें उनके बारे में जितना पता रहेगा, जितना बिजनेस का हमें आइडिया रहेगा, हमें उतना ही फायदा होगा ना। जैसे अगर हम ये सब चीजों का ध्यान दें कि भाई मेरे कस्टमर कौन है, मेरा बड़ा कस्टमर कौन है, मेरा रेगुलर कस्टमर कौन है ना, मेरा, या फिर कस्टमर लाए कैसे। लोग करते हैं ना, कोई पंपलेट बनवाता है, कोई पोस्टर छपवाता है, कोई ऑनलाइन ऐड देता है, किसके लिए, इसमें क्या करता है वो, मार्केटिंग का कैंपेन चलाता है। मार्केटिंग करने के बहुत तरीके हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करवा सकता है, यूट्यूब पे करवा सकता है ना, व्हाट्सएप पे करवा सकता है, प्लस पोस्टर कर सकता है, बैनर कर सकता है, दुनिया भर के 72 ऑप्शन है कि नहीं। तो भाई उसको ये प्लान करना होगा ना क्या क्या। अच्छा, और ऐसे थोड़ी ना मनमानी इतना पोस्टर छाप दो इतना ये, अरे बिजनेस चल रहा है वहां, बड़ा सोच के वहां क्या करते हैं, जैसे हमको पता है कि ये 3-4 तरीके हैं वो करने के लिए, कैंपेनिंग करने के लिए। कैंपेनिंग का मतलब होता है कि मार्केटिंग के जो कैंपेन्स होते हैं, कि जैसे हमारा एक प्लान है कि हम कुछ पंफलेट छपवाएंगे, कुछ ये करेंगे, कुछ ये करेंगे, कुछ ये करेंगे। इसके बाद अक्सर कई बार कंपनियां जब कोई उनका कस्टमर बनता है तो उनसे पूछते भी है कि आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला। वो जानना चाहते हैं कि भाई अब तो तुम बताते हो कि ऑनलाइन पता चला, दोस्त से पता चला, ये वहां लिखते हैं, मेंशन कर देते हैं उसी सॉफ्टवेयर में। तो वो सॉफ्टवेयर जैसे अब हमको बाद में पता चल जाता है कि भैया कितने कस्टमर आए, उसमें इस माध्यम से इस मीडियम से कितने आए, इससे कितने आए, इससे कितने आए, हमने किस पे कितना पैसा लगाया। अब अगली बार हम बेटर प्लान कर सकते हैं ना, जब हम देख रहे हैं भाई ये सब ध्यान देंगे तब ना। कौन सा ऐसा सीजन है जब मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा चलने लगता है, अगर इन चीजों को ध्यान दोगे तभी तो पहले से अरेंजमेंट करके बैठोगे। कोई भी बिजनेस हो, जैसे होटल वाले बिजनेस है वो भी देखते हैं भाई, जगह जगह के हिसाब से होता है, कहीं गर्मी, कहीं कोई कहीं होटल सर्दी में चलते हैं, कहीं गर्मी में, कहीं पर्टिकुलर किसी किस्म क्या त्योहार में, जैसे बनारस है कि है, बनारस है, अयोध्या है, ठीक है। अब जैसे बनारस है, यहाँ पे तुम्हारा काशी विश्वनाथ का मंदिर है, शिवरात्रि है, ये है, अचानक भीड़ बढ़ जाती है ना। आप ये सब अंदाजा रहेगा तब ना, ये सारी चीजें आपको आपका सॉफ्टवेयर बताएगा। जो जो इंफॉर्मेशन बढ़ते जाओगे वो अपने आप सब बताता जाएगा क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो एक चीज होती है जिसे क्या बोलते हैं, सीआरएम। अच्छा, मेरी कंपनी में सिर्फ क्या मार्केटिंग वाले होंगे? नहीं, मेरी अगर एक हम कंपनी चला रहे हैं तो बहुत से ऐसे होंगे जो काम ले आते होंगे, मार्केटिंग वाले होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो काम करते होंगे, जो बहुत से ऐसे होंगे जो पूरे लोगों की सैलरी या इसका हिसाब रखते होंगे। तो तरह तरह के लोग होते हैं कंपनी में ना। बहुत कुछ ऐसे होंगे जो मैनेजमेंट देखते होंगे मेरी कंपनी का। तो तरह तरह के लोग होते हैं कंपनी में कि नहीं। लेकिन सभी डिपेंड किस पे है? क्लाइंट पे ना, है तो सब डिपेंड क्लाइंट पे ना, कस्टमर पे। आखिर कस्टमर से पैसा आता है भाई, मार्केटिंग वाला काम ढूंढ के ले आता है, वो काम मिलता है, उससे वो लोग पैसा आता है, उस बहुत से लोग काम करते हैं, बहुत से लोग काम को मैनेज करते हैं, उसमें सबका अपना अपना क्या होता है। ऐसे ही तो कंपनियां चलती हैं। तो आखिर सबकी रोजी रोटी तो वही कस्टमर है। तो सीआरएम जैसे एक सॉफ्टवेयर अक्सर कंपनियां बनवाती हैं अपने लिए, जिसे बोलती हैं वो क्या, अपने क्लाइंट्स को मैनेज करने के लिए। अब क्लाइंट से देखो, क्लाइंट मार्केटिंग के थ्रू आया, ये इंफॉर्मेशन कहीं और जाएगी, तो उसमें मार्केटिंग वाले का भी रोल है कि नहीं। क्लाइंट से जो पैसा का लेन देन हुआ, ट्रांजेक्शन हुए, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट आया कि नहीं। ठीक है, क्लाइंट से मीटिंग करना और रिलेशन आगे बढ़ाना, ये सब मैनेजमेंट का काम है कि नहीं। तो सबका अपना अपना क्या है, रोल है ना। तो उसी सॉफ्टवेयर पे जो जो आदमी जो काम करेगा अपना उसी सॉफ्टवेयर पे डालेगा, तो एक ही जगह सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। इस डोमेन को कहा गया क्या, सीआरएम डोमेन। लगभग हर कंपनी अपने लिए एक सीआरएम बनाती है, क्योंकि हर कंपनी का भगवान कौन है भाई, कस्टमर है ना। बिजनेस तो उसी से आएगा, पैसा तो उसी से आएगा ना। उसको बिजनेस ही बोलते हैं हम लोग, कई बार कस्टमर बोलते हैं, कई बार बिजनेस बोलते हैं, कई बार क्लाइंट बोलते हैं। ठीक है, तो एक ये क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये भी बनवाती है कई कंपनियां, जिसमें वो सारा अपना क्या करती हैं भाई। सब लोग भाई जैसे सॉफ्टवेयर बनवा दिया हमने, उसमें अपने यहाँ के सबको यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया। किसको यूजर नेम पासवर्ड दिया, जैसे जो वर्कर है, 10 मार्केटिंग वाले थे, उनको यूजर नेम पासवर्ड दे दिया कि भैया तुम जाना, जो मार्केटिंग में तुमको मिलता जाए, तुम क्या करना, सॉफ्टवेयर में लॉगिन करना, लॉगिन करके जाना वहां, नया क्या करना, अकाउंट बनाना, और उसकी सारी इंफॉर्मेशन क्या कर देना, फिलअप कर देना।
अब जो दूसरी टीम है वो आगे बात करेगी, तो उसको पता चल, वो भी उसी सॉफ्टवेयर में काम कर रही है, तो उसको सब दिखेगा कि इतने कस्टमर आ चुके हैं। अब वो समझेगा कि भाई मार्केटिंग वाले ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी कि डिटेल ले आके दे दी, एक इंटरेस्टेड आदमी पकड़ा दिया। अब इंटरेस्टेड आदमी को आगे कैसे डील करना है दूसरी टीम देखी, तो उसके पास भी अपना यूजर नेम क्या होगा, पासवर्ड होगा। मतलब उस सीआरएम, जैसे मेरे कंपनी में मान लो 200 लोग काम करते हैं, तो 200 में से हो सकता है 150 लोग, 140 लोग उस सीआरएम को क्या करते हो, यूज करते हो। सबको क्या मिला होगा, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड। और जो उनका काम है, अपना काम करने के बाद तो जो काम करते हैं भाई उसमें सॉफ्टवेयर में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, अपडेट कर देते हैं, उसकी एंट्री कर देते हैं कि यहाँ ये हो गया, यहाँ पैसा आ गया, इससे बात हो गई जी, ये इतना रेडी हो गया। और सब लोग अपना अपना काम करते हैं, स्टेटस डालते हैं कि भैया अभी बात की है, तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो स्टेटस डाल देता है कि अभी क्या है। तो ये कई बार कहते हैं कि क्लाइंट अब कंफर्म हो गया है, कई बार क्या कहते हैं कि अभी डिस्कशन फेज में बात चल रही है, कि अभी तैयार नहीं हुआ है, अभी बात ही चल रही है कि वो हमसे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो ये सारा सब कुछ कहाँ होता है, एक मतलब ये भी क्या हो, इसके लिए लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और इस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी या इस डोमेन को क्या बोलते हैं, सीआरएम डोमेन। क्लियर है? हाँ सर, हेलो। वो हम खुद ही बना लेंगे, क्योंकि बैंक डेट बनाना होगा, उसको पूरा चेक करना होगा ना, उस डेट पे क्या पेट्रोल या डीजल की प्राइस थी, कर पे। हाँ। हम्म, कितना होगा वो, अरे उतने से क्या होगा, हमें 1 आध लाख रुपए का, हमें हाँ 1 लाख रुपए से ऊपर से पूरे, हाँ साल भर। इसीलिए तो कह रहे हैं कि मैनुअल रहेगा तो अपने हिसाब से मंथ वाइज हम उसकी प्राइसिंग देख के और हम क्रिएट कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, उनके पास है मैनुअल वाला, चला एक बार बात। हाँ अच्छा, चलिए चेक पर फिर। अरे वो वही टैक्स में रिबेट लेने के लिए, और सब इनकम टैक्स। हाँ तो कह दीजिए बस वही आईटीआर के लिए है, टैक्स से वो करने के लिए। हाँ 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 हाँ, चलिए ठीक है सर। नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, जो भी दे दें, जैसा भी, इसको किसी की, हाँ हाँ कुछ भी दे दें, हाँ हाँ दे दें, वैसे ही दे दें, ठीक है। हाँ भाई क्या कह रहे थे हम लोग, हाँ तो जैसे ये क्या था, ये सब क्या है, डोमेन। जब भी हम लोग भी काम करते हैं, जैसे हम जिस पे एप्लीकेशन पे अब जिसके पहले काम कर रहे थे वो सीआरएम था, ठीक है। उसके पहले जिस पे काम कर रहे थे वो कुछ दूसरा था, वो हेल्थ केयर का था। वो किसका था, हेल्थ केयर का था। उसके पहले भी काम किया है एक प्रोजेक्ट में जो इंश्योरेंस से रिलेटेड था। एक डोमेन ये भी होता है, जैसे फाइनेंस डोमेन होता है, वैसे ही एक डोमेन कौन सा होता है, इंश्योरेंस डोमेन होता है। ये सब क्या है, डोमेन है। भाई इंश्योरेंस एक कंपनी थोड़ी बेच रही है, हजारों कंपनियां बेच रही हैं, तो सब अपना अपना सिस्टम बनवाई है ना, सब अपने, उनका इंश्योरेंस खरीदना है, चाहे बजाज का खरीदना हो, चाहे इसका खरीदना हो, चाहे उसका खरीदना हो, तुम जाके खरीद सकते हो ना। क्या इंश्योरेंस भी क्या है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एजुकेशन डोमेन है, एजुकेशन भी एक डोमेन है, ठीक है। जहां उससे और एक ये भी है, आजकल बहुत लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं ना, उसको बोलते हैं क्या, ई लर्निंग। ई लर्निंग एक डोमेन है, बहुत से है ना, शिक्षा.com, बायजू और दुनिया भर के 72, बहुत से ट्यूशन वाले, बहुत से लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। न्यूज का भी होता है, हाँ न्यूज का हो सकता है, या फिर एक डोमेन और भी है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आ जाएगा, सोशल नहीं, सोशल मीडिया अलग हो गया,
और न्यूज क्या हो गया, न्यूज अलग हो गया। या कई बार न्यूज है सोशल मीडिया एक वर्ड यूज कर लेते हैं, उसमें सब आ गए, न्यूज वाले भी आ गए और सोशल मीडिया भी आ गए। ठीक है, इंटरटेनमेंट हो सकता है, एंटरटेनमेंट टाइप के भी हो सकते हैं तुम्हारा, जैसे नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, ये दुनिया भर के। तो ऐसे कितने हो सकते हैं, बहुत डोमेन। सॉफ्टवेयर हर चीज के लिए बनते हैं भाई। जैसे अगर ओएनजीसी या ओएनजीसी क्या कर रहा है, मान लो पेट्रोल का कर रहा है या गैस का कर रहा है, ठीक है, या इंडियन ऑयल कर रहा है, तो वो भी तो सॉफ्टवेयर बनाया होगा, सारा हिसाब हो रहा होगा, कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हो सकता है वो इस टाइप का भी कुछ हो, मतलब इस दुनिया भर के क्या है, बहुत से क्या है डोमेन। डोमेन का मतलब याद रखना, लाइन ऑफ बिजनेस, लाइन ऑफ बिजनेस। तो बहुत से लाइन ऑफ बिजनेस है और उनके लिए लोग सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, बनवाते हैं। हमसे इंटरव्यू में ये भी पूछते हैं किस डोमेन में काम करते हो, या तुम्हारा प्रोजेक्ट किस डोमेन का है, तो जैसा होगा वैसा तुम बताओगे। yes. ठीक है कि भैया मेरा क्या है, हम इस डोमेन में काम करते हैं। कई बार पूछते हैं हेल्थ केयर डोमेन में काम किया है, बैंकिंग डोमेन में काम किया है, अगर किया हो तो उसको क्या लेते हैं, मतलब कहते हैं कि चलो ये तुम्हारे लिए ये प्लस रहेगा कि अगर तुमने इस डोमेन में पहले काम किया है। नहीं किया तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो जाओगे अंदर फिर धीरे धीरे क्या करोगे, जान ही जाओगे। लेकिन अगर उस डोमेन पे उस पे काम किया तो उसकी बेसिक टेक्नोलॉजीज क्या है तुम्हें पता होती है। अगर उस पे काम किया है, फाइनेंस पे किया है या हेल्थ केयर पे किया है या सीआरएम किया होगा, तो बेसिक बातें बताओगे ना, और नहीं पता होंगी तो भी तुम जाओगे और अंदर क्या करोगे, जान ही जाओगे। ठीक है, ऐसे जनरली कौन से डोमेन होते हैं जो बहुत पॉपुलर है, जैसे ई कॉमर्स तो पॉपुलर है। अरे ई कॉमर्स है, बहुत है यार। टेलीकॉम एक डोमेन है, जो तुम्हारा ये फोन वोन और कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, टेलीकॉम भी एक डोमेन है। सभी मतलब डोमेन है। ये हेल्थ केयर बहुत है, हेल्थ केयर में जैसे हिस्सा वो लोग कैप्चर किए और 60%। देखो नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि जैसे वो है भाई, हर ये तो हर लाइन ऑफ बिजनेस अलग अलग है ना। अब ये अलग बात हो सकती है कि फाइनेंस डोमेन को किसी ने कैप्चर कर रखा हो, ये अलग बात है कि हेल्थ केयर डोमेन को किसी ने क्या कर रखा हो, कैप्चर कर रखा हो। लेकिन ये डोमेन तो ये बिजनेस तो क्या है अपने अलग अलग है कि भाई बैंकिंग डोमेन के भी सॉफ्टवेयर हैं, इसके भी हैं उसके भी हैं। तुमको कुछ ऐसा तैयार नहीं करना है इसके लिए, डोमेन को लेकर वर्किंग हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। हाँ मतलब भाई, हाँ डिवाइड कर दिया गया ना भाई, जिस कैटेगरी का जो कैटेगरी है काम की। कई कंपनियां हैं, जैसे मान लो कोई कंपनी ऐसी सिर्फ फाइनेंस में काम करती है, कई कंपनियां ऐसी हैं जो फाइनेंस में भी काम करती हैं, शेयर्स में भी काम करती हैं, इंश्योरेंस में भी काम करती हैं। तो अलग अलग है, तो वो अपने लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो आप बनवाते हैं। बिजनेस को समझने के लिए इजी हो जाता है। हाँ मतलब ये वही कर रहे हैं, डोमेन का मतलब क्या, लाइन ऑफ बिजनेस। बहुत से लाइन ऑफ बिजनेस है, उस ये सब बहुत से क्या है डोमेन्स हैं। और जो सॉफ्टवेयर बनते हैं किसी न किसी क्या होते हैं, किसी न किसी डोमेन के होते हैं। ठीक है, तो भाई ये मान के चलो, ऐसे ही किसी डोमेन का कोई क्या होगा, एक वेब एप्लीकेशन या एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने की बात होगी और उसी के लिए टीम बनेगी, और टीम में इतने लोग इतने रोल रहेंगे, इतने लोग नहीं रहेंगे। अब जैसे बीए हो सकता है 2 हैं, डिजाइनर 2 हैं, डेवलपर 6 हैं, टेस्टर 4 हैं, तो कितने हो गए, मान लो ये 2, मान लो एक एवरेज लेके चले, 2 बीए हैं, 2 क्या हैं डिजाइनर हैं, मान लो 6 या 8 क्या हैं डेवलपर हैं, और मान लो 6 क्या है टेस्टर। कितने लोगों की टीम हो गई, 8 6 14, 2 16, 2 18, और एक प्रोडक्ट ओनर है 19 20 लोगों की क्या बन गई, टीम बन गई। ठीक है, जो हर वीक में 40 आवर्स काम करेगी। कितने घंटे काम करेगी, 40 घंटे। हफ्ते में 5 दिन ही होता है हमारा, मंडे टू फ्राइडे, और 8 आवर्स डेली, तो 40 आवर्स हमें काम करना होता है। तो यही प्लान होता है कि ये टीम है, ये काम करेगी। तो चलो मान लो डिसाइड किया एक सॉफ्टवेयर बनाने का, ठीक है, बताओ कौन सा डोमेन पिक करें। हेल्थ केयर। चलो हेल्थ केयर है, लेकिन हेल्थ केयर से रिलेटेड क्या कर रहे, हेल्थ केयर में बड़े काम है। एक है कि एक सॉफ्टवेयर बनेगा जैसे जो हॉस्पिटल वाले यूज करते हैं, कितने पेशेंट आए, कितने गए, कितने क्या किए, कितने क्या किए, बहुत से मतलब जहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या, अब तुमको तुमको समझनी पड़ेगी टर्मिनोलॉजी।
जैसे एक हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां 2 डिपार्टमेंट होते हैं जो तुमको लिखा दिखता है, बाह्य रोग विभाग और क्या अंतः करके, मतलब ये नहीं होता क्या, ओपीडी और आईपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। जो भर्ती होते हैं वो क्या है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट आईपीडी में जाते हैं, और जो बस जाते हैं डॉक्टर को दिखा के और दवा लिखवा के निकल लेते हैं, वो क्या होते हैं, ओपीडी। तो भैया वहां पे भी 2 कैटेगरी होगी, उनमें भी होता है ना, जब अंदर जाते हो तो तुम्हारी डिटेल क्या करते हैं, फिलअप करते हैं। बहुत सी जगह तो ऐसा है कि तुम जाओगे तो पहले तुम्हारा वेट कर लेंगे, ये कर लेंगे, तुम्हारा पर्चा बना देंगे, कंप्यूटर से पर्चा बना के निकाल के दे देंगे, और फिर तुम जाओगे कहाँ, अंदर डॉक्टर को पर्चा दिखाओगे और दिखाओगे। ऐसे ही जो इन पेशेंट वाले हैं उसमें बहुत 72 चीजें है ना भाई, दवाओं का हिसाब है कि कौन कौन सी दवा स्टॉक में है, कौन कौन सी नहीं है, ये सब चीजें भी तो मैनेज करनी है। तो भाई वही कह रहा है ना, तो एक सॉफ्टवेयर ऐसा भी हो सकता है हेल्थ केयर का, एक सिर्फ मेडिकल स्टोर वाला लेके बैठा है, जहां बड़े बड़े मेडिकल स्टोर है वो लोग बिल देते हैं ना, वो जो भी दवा देंगे तो उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर रखते हैं कि सारी चीजों का तुम्हें क्या करेंगे, हर चीज तुम मेडिकल, उस टाइप का भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है जिससे तुम ऑनलाइन दवा परचेज कर सको, ये हो सकता है कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि तुम ऑनलाइन, अब यहाँ है कि नहीं है, अभी यहाँ भी कुछ लोग तो यूज कर रहे होंगे, और बाहर तो है कि वो पेशेंट वहां पे मोबाइल से ही या सॉफ्टवेयर से एप्लीकेशन उस पे इंटरनेट पे खोल के वो क्या कर सकता है, बुक कर सकता है। जैसे उसने डॉक्टर बुक कर दिया तो उसके घर चला आया। जैसे बुढ़ा है, वहां पे ऐसे है जैसे बुढ़ा है, नहीं जा पा रहा है, वहां पे लोग तो अकेले अकेले रहते हैं यूएस में, तो उस सिचुएशन में जैसे तुमको ये है कि डेली तुमको नर्स की सर्विस चाहिए कि तुम्हारा आके नर्स ये काम करके चली जाए, या फिर कोई आए, ठीक है, इंजेक्शन लगा के चला जाए, तो इस टाइप की सर्विस भी बुक कर सकते हैं। तो इस टाइप का भी सॉफ्टवेयर बन सकता है ना। तो दुनिया भर में मतलब बहुत तरह के बन सकते हैं। अगर हेल्थ केयर में भी जाओगे तो क्या होंगे, बहुत तरह के होंगे, लेकिन सब क्या कहे जाएंगे, हेल्थ केयर डोमेन, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड ही काम करते हैं। वो सब उनका पर्पस क्या है, हेल्थ से रिलेटेड ही बिजनेस के लिए वो बनाए गए हैं, तो वो हेल्थ केयर में चलेगा। ठीक है, तो चलो कोई भी, चलो अच्छा मान के चलो कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, और सब लोग इतना तो देखे ही हो, जैसे क्या मान लो तुम लोग देखे हो, मान लो ई कॉमर्स तो सब लोग देखे हो, ऑनलाइन तो कुछ ना कुछ सबने ऑर्डर किया है ना, तो आइडिया है ना। चलो मान लो एक हमको क्या बनाना है, ई कॉमर्स, और हमने क्या की, 19 लोगों की एक टीम बना ली, 19 लोग क्या किए गए, हायर किए गए। अब क्वेश्चन क्या उठता है, क्या करेंगे वो, क्या आके 19 लोग मिलके एक दिन में बना देंगे, नहीं। क्या, अच्छा 19 मान लो हमने 19 लोगों से बात की, और 19 लोगों ने कहा कि ठीक है हम बना देंगे, और उसको बनाने में 2 साल 3 साल में पूरा कंप्लीट करके दे देंगे। तो भाई लेकिन हम तो 3 साल लगातार पैसा देते रहेंगे ना भाई, 19 लोगों की सैलरी हम 3 साल तक लगातार, 19 लोगों के लिए बिलिंग हम हर 3 साल तक लगातार करते रहेंगे, 3 साल बाद हमको ये सामान बना के देंगे। तो इसमें तो हमको थोड़ा इनसिक्योर फील होगा ना यार, कि 3 साल बाद पता नहीं क्या दिया, पकड़ा दिया है, ये भी है, बड़ी झंझट हो सकती है। इसीलिए इस तरह से काम नहीं होते, पूरा नहीं बना के दिया जाता। जैसे 19 ऐसे, तो हम लोग क्या करते हैं, ये 19 लोग समझदार लोग हैं, ये प्लान करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर है, पहले तो ये देखते हैं कि ई कॉमर्स में होता क्या क्या है। तो सब अंदाजा है सबको कि ई कॉमर्स में ढेर सारे क्या होता है। पहली बात तो 2 चीजें होती है, एक सेलर होता है और एक बायर होता है। सेलर जाके क्या कर सकता है, ई कॉमर्स में लॉग इन कर सकता है, लॉग इन करने के बाद क्या करता है वो, वहां पे जो प्रोडक्ट उसको बेचना है वो प्रोडक्ट अपना क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है, उनका दाम लिख सकता है, उनकी डिस्क्रिप्शन डिटेल, क्या नंबर है, क्या कलर है, सारी भरते कि नहीं, तुमको नहीं दिखता ई कॉमर्स। तो सेलर ये काम करता है, अपने प्रोडक्ट की प्राइस बार बार क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकता है। जैसे कभी लगता है कि मेरा सामान महंगा है, वो सस्ता कर दिया, तो चलो हम भी सस्ता कर देते हैं। कई बार ये भी रहता है, तो दुनिया भर के है ना कूपन कोड भी चलते हैं। और एक चीज भी होता है, जितने सामान हम खरीदते हैं, मान लो खरीदना है तो एक ऑप्शन होता है ना, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर लो, फिर जाके पेमेंट भी करते हैं। अच्छा खूब ये भी देखो, सर्च चलता है, मोबाइल सर्च मार दो तो मोबाइल आ जाते हैं, शर्ट सर्च मार दो तो क्या आ जाते हैं, शर्ट। उसमें भी साइड, लेफ्ट साइड में ढेर सारे फिल्टर चलते हैं कि आप कलर के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, कपड़े के हिसाब से, आपका शर्ट, जूता या मोबाइल जो चीजें हैं, सीपीयू के हिसाब से, सबके अपने क्या है
भाई सामानों के अलग अलग फिल्टर है कि नहीं? मोबाइल सर्च करोगे तो फिल्टर अलग आएंगे कि CPU, कैमरा, स्क्रीन साइज, ये वो, रैम, है ना? शर्ट खरीदोगे तो अलग आएगा, क्या साइज, क्या 32 नंबर है, 34 नंबर है, साइज क्या है, कलर क्या है, ठीक है, प्लस इसके बाद साइज क्या है, कलर क्या है, और जैसे दूसरी इंफॉर्मेशन रहेंगी, कपड़ा किस टाइप का है, हाँ, फैब्रिक क्या है ना, कॉटन है कि टेरिकॉट है कि कुछ और है, तो वहाँ पॉलिस्टर है, लेदर है, तो सारी चीज डिटेल अलग अलग रहती है ना। प्राइस का भी हम लगा सकते हैं कि भैया हमको सामान इतना ही सर्च करके दिखाओ जो 1000 रुपए से चालू होता हो, 2500 रुपए के अंदर का दिखाओ। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं कि नहीं? जी सर। तो ये सब कुछ हम भाई हो सकता है कि नहीं? तो इतना बनने में तो बहुत समय लगेगा, जितनी चीजें डिस्कस कर, अभी बहुत कुछ है। जैसे विश लिस्ट है कि हम मान लो अभी पैसा नहीं है लेकिन हम चाहते हैं जो सामान है विश लिस्ट में ऐड कर दें कि मेरी इच्छा है कभी फ्यूचर में खरीदने की, तो विश लिस्ट का भी ऐड टू विश लिस्ट का है। शिपिंग पूरी चलती है कि नहीं? सामान वहां से ऑर्डर हुआ, कहाँ पहुंचा, कहाँ नहीं पहुंचा, सब पता चलता रहता है तुमको ना, वो सारा सिस्टम सब सब बना हुआ है ना। तो ये एक दिन में नहीं बन गया, 19 लोग मिले, जैसे ताजमहल है, एक दिन में नहीं बन गया। उसमें तो यहाँ पे भी क्या हुआ, 19 लोग मिले तो पहले इन लोगों ने सबसे पहले लिखा कि हमें करना क्या क्या है, या ध्यान से समझो, सबसे पहले देखा कि अच्छा क्या क्या करना है, क्या करना है, इसको सबसे पहले कौन बताएगा? जो पैसा लगा रहा भाई, जो पैसा लगा रहा है वो बोलेगा ना कि हमको क्या चाहिए, कि हमारा पहले भाई हमको क्या क्या चाहिए, वो इसी एक तरह से क्या यही वर्ड आता है क्या, नीड, आवश्यकता, जरूरत, कि क्लाइंट की नीड क्या है ना। और नीड को का ही एक और नाम होता है रिक्वायरमेंट। हाँ, नीड या क्या रिक्वायरमेंट सबसे पहले ही यार। अच्छा, 2 आदमी रखे गए हैं ना कंपनी में, 2 BA, प्रोजेक्ट में 19 लोगों में 2 क्या है, BA है, बिजनेस एनालिस्ट। इनका काम क्या है जानते हो? इनका काम है कि जाना, क्लाइंट से क्या करना, देखो क्लाइंट से एक वर्ड है यहाँ पे करना, बात करना नहीं, इसलिए एक वर्ड कहेंगे, क्लाइंट से क्या करना, इंटरैक्ट करना। इंटरैक्ट करना मतलब एक तरह से जैसे इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे, वार्तालाप भी नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली। इंटरेक्शन कई तरह से हो सकते हैं, जैसे बात कर सकते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, बात करते हैं, ये तो कन्वर्सेशन हो गया, ये भी एक टाइप का क्या है, इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन ऐसा भी हो सकता है कि हम तुमसे वीडियो कॉल पे बात करें, इंटरेक्शन हो सकता है कि हम फोन पे करें, इंटरेक्शन ऐसा भी हो सकता है कि हम तुमको क्या करें, मेल करें, इंटरेक्शन ऐसा भी हो सकता है कि हम तुम्हें क्या करें, चैट करें, कहीं ना कहीं क्या करना है, कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले क्लाइंट से ये जो 2 BA हैं, इनका काम क्या है जानते हो, ध्यान से समझना, इन दोनों बंदों का काम ये है कि क्लाइंट से क्या करना, बात करना, ठीक है, मीटिंग करना, और उनसे समझना कि आखिर आपको चाहिए क्या। भाई आखिर पैसा वही लगाएगा ना, वही डिसाइड करेगा ना क्या चाहिए, तुम थोड़ी डिसाइड करोगे। तो सबसे पहले ये जो दोनों BA हैं, इनका काम है क्लाइंट से क्या करना है, इंटरेक्शन करना। वर्ड ये सब लिखते जाओ, ये वर्ड काम क्या है, क्योंकि ये वर्ड यूज होंगे, इंटरैक्ट वर्ड से ही बना है क्या, इंटरेक्शन। BA का काम होता है क्लाइंट से क्या करना, इंटरेक्ट करना, जो भी मोड हो, मे भी हो सकता है क्लाइंट कहाँ अमेरिका में बैठा हो, तो मिल के नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, वीडियो कॉलिंग पे हो रहा है, जूम पे हो रहा है ना, व्हाट्सएप पे हो रहा है, तो इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं। तो इंटरेक्शन करना क्यों करता है, इंटरेक्शन BA बिजनेस एनालिस्ट, वो सिर्फ इसलिए करता है कि वो समझ सके कि आखिर क्लाइंट को चाहिए क्या। इसीलिए कहते हैं क्लाइंट उस समय देता है BA को, जानते हो क्या, रफ रिक्वायरमेंट। रफ रिक्वायरमेंट मतलब कोई टेक्निकल आदमी थोड़ी ना है, वो तो बता रहा है कि हमें भैया बिजनेस में, उसका तो काम है मान लो क्या करना, कुर्सियां बेचना, वो कुर्सियां बेच रहा है ढेर सारी, ऑनलाइन बेच रहा है कुर्सियां, तो उसका काम तो कुर्सियां बेचना है ना। वो अपनी बात बताएगा कि हमें क्या क्या चाहिए, तो जो देगा बहुत टेक्निकल भाषा में थोड़ी बताएगा, वो तो नॉर्मल, इसलिए कहते हैं क्या, वो क्या देगा, रफ रिक्वायरमेंट देगा।
किसको? बीए को। हो सकता है लिख के दे, मेल कर दे, हो सकता है बताए, हैं, हो सकता है फेस टू फेस मिले, हो सकता है वीडियो कॉलिंग पे मिले, हो सकता है वो मेल करे, लेकिन कैसे भी करके वो अपनी कच्ची पक्की रफ रिक्वायरमेंट भी कहते हैं, और एक वर्ड और भी चलता है, रॉ रिक्वायरमेंट। हाँ, रॉ, RAW, रॉ माने कच्चा, वही मतलब कच्चा पक्का, कि वो बहुत टेक्निकल भाषा में लिख के नहीं देगा, वो बताएगा, बस लिख के दे या बताए, वो बताएगा हमें क्या क्या चाहिए। अब उसने 50 चीज बता देगा भैया हमको यार क्या चाहिए, हम ई कॉमर्स जो बना रहे हैं उसमें ढेर सारी कैटेगरी चाहिए, हैं, कि भैया हम इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी अलग होनी चाहिए, फैशन की क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, है ना, फ्रिज टीवी की अलग होनी चाहिए, मतलब दुनिया भर की कंप्यूटर मोबाइल की क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। कैटेगरी में भी सब कैटेगरी होनी चाहिए, कैटेगरी के अंदर भी कैटेगरी नहीं होती। शर्ट में चले जाओ तो फिर आने लगता है कि तुम्हें शर्ट कैसी चाहिए भाई, हैं, मतलब उसमें चले जाओ अगर कपड़े में, तो शर्ट चाहिए कि जैकेट चाहिए कि पैंट चाहिए कि मतलब दुनिया भर की चीजें हैं कि नहीं, तो दुनिया भर की कई कैटेगरी, उसको 50 क्या चाहिए, कैटेगरी चाहिए। उन कैटेगरी के अंदर ढेर सारी क्या चाहिए, सब कैटेगरी चाहिए। फिर उन सब कैटेगरीज में ढेर सारे क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट होने चाहिए। बंदा कोई सर्च करे तो सर्च करने के बाद प्रोडक्ट मिलना, तो ये सब बताएगा ना, तो ये बातें जब वो बताएगा ना तो वो समझेगा बीए का ही काम है, उसकी रॉ रिक्वायरमेंट लेगा, लेने के बाद अब वो उस रॉ रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, रॉ रिक्वायरमेंट समझ रहे हो ना, उस रॉ रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अब वो, इसीलिए एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो जानते भी हो वर्ड तुम लोग, प्रॉपर। प्रॉपर मतलब ढंग से, हाँ, प्रॉपर रिक्वायरमेंट मतलब प्रॉपर रिक्वायरमेंट बनाएगा कि इसे क्या क्या चाहिए, नंबर वाइज लिखेगा। जैसे लिखेगा रिक्वायरमेंट नंबर 1 कि सर्च क्यों, सर्च से पहले कोई भी एप्लीकेशन होगा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वो कहेगा भैया पहले क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन बनवाओ पहले मेरा, फिर मेरा बनवाओ लॉगिन बनवाओ, फिर भैया देखो कि वो सर्च कर सके, फिर उसमें कैटेगरी जुड़वाओ, और 72 काम है ना, लिखना शुरू करेंगे तो सैकड़ों काम है। तो वो जो सैकड़ों काम है उसी में से उन्हीं कामों को वो लिखेगा, हाँ, और उसको बोलेंगे क्या, प्रॉपर रिक्वायरमेंट। वो जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, प्रॉपर रिक्वायरमेंट। यही काम है बीए का। बीए का काम क्या है कि क्लाइंट से रॉ रिक्वायरमेंट लेना और ढंग से प्रॉपर रिक्वायरमेंट क्रिएट करना, बनाना, तो एक डॉक्यूमेंट बनाएगा। इसीलिए जानते हो तो बनाने का मतलब क्या, अरे यार इसे नोटपैड नहीं है, समझो ऐसे नोटपैड में लिखेगा रिक्वायरमेंट नंबर 1 कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बस इतना नहीं, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वहां फर्स्ट नेम लास्ट नेम है ना, एड्रेस मोबाइल, वहां से ओटीपी जाए, 72 काम हो ना, तो वो लिख देगा कि ये होना चाहिए। फिर लॉगिन होना चाहिए, सही यूजर नेम पासवर्ड डालो तो लॉगिन होना चाहिए, गलत यूजर नेम पासवर्ड डालो तो बोल देना चाहिए कि भैया गलत है ना। तो वो वही रिक्वायरमेंट लिखेगा, कहाँ लिखेगा, अरे इसी नोटपैड में। अच्छा ये नोटपैड में लिख ले और प्रिंट आउट करा के दे देता तुमको, 10 पन्ना 20 पन्ना मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो 20-25 पेज इकट्ठे कहीं कर दो तो उसी को क्या बोलते हैं, हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ पेजेस, ढेर सारे पेज मिलके क्या बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि नहीं बनाते। तो इसीलिए जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट वो पीए लिखता है उसको बोलता है, उस डॉक्यूमेंट का नाम देता है, और क्या नाम देता है, BRD। फुल फॉर्म क्या है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। तो बीए से पूछोगे तुम क्या करते हो, तो बीए कहेगा हम क्लाइंट से बात करते हैं, उससे इंटरेक्शन करते हैं और उसकी रफ या रॉ रिक्वायरमेंट को समझते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम एक डॉक्यूमेंट बनाना मेरा काम है, जिस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं BRD, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जिसमें हमें कुछ नहीं करना। बीए जो होता है बंदा, बस अंग्रेजी उसको आनी चाहिए, उसका काम सिर्फ क्या करना है, क्लाइंट को समझ के उसकी बातों को वो रिक्वायरमेंट लिखेगा। कैसे, अच्छा अब सैकड़ों रिक्वायरमेंट होंगी तो कैसे पहचाना जाएगा, तो हर रिक्वायरमेंट को एक नंबर दिया जाएगा,
है ना। तो वो जैसे पहली रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको नाम दे दिया REQ001। ऐसे स्टाइल में थोड़ा ऐसा कर देंगे, रिक्वायर REQ001 पहली, और उसमें उसका नाम क्या है लिख दिया, जैसे रजिस्ट्रेशन। ये हो गया उसका क्या नाम। इसके बाद इसकी लिखेगा थोड़ी सी क्या डिस्क्रिप्शन। हेलो, हाँ बोलो। देख ले अपने हिसाब से, समझ ले। हाँ हो इसका एक बार फोन कर ले, मम्मी को फोन कर ले। ये बात समझ में आई। सर अगर वो जो रिक्वायरमेंट बना रहा है प्रॉपर, उसमें कोई वो मिसिंग कर दिया तो कर सकता है, तो एकदम तो क्या कर लोगे, फांसी थोड़ी दे दो। आदमी है, गलती करता है भाई, गलती करता है, गलती करता है तो डांट सुनता है। नहीं तो वो वेरीफाई कौन करेगा क्या, जो बिजनेस एनालिटिकल। अच्छा जो बिजनेस एनालिसिस है, जो क्या, सॉरी बिजनेस एनालिस्ट, जो बिजनेस एनालिस्ट है वो क्या करता है, रॉ रिक्वायरमेंट लेता है और प्रॉपर रिक्वायरमेंट बनाता है, जिसको क्या बोलता है BRD। एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, कई 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 पन्ना लिखेगा तो उसे क्या बोलेगा, डॉक्यूमेंट पे बनाएगा, उसको बोलेगा क्या BRD, और वो BRD फिर क्लाइंट के पास भेजेगा, कहेगा भैया देख लो यही चाहिए था ना। हाँ, अगर वो उसको लगेगा नहीं हमको ये भी चाहिए था, या ये चीज नहीं चाहिए थी, या ये है, तब ये कहेगा, तब ये भी फिर बार बात करेगा कि भैया क्यों हमने बनाया इस चीज को। वो कहेगा नहीं चाहिए हमें, तो कहेगा ठीक है भैया पैसा तुम दे रहे हो, नहीं चाहिए तो चलो हटा देते हैं, अगर इसमें ये चाहिए और तो चलो ये और डाल देते हैं। मतलब क्लाइंट ही वेरीफाई करेगा उसको। बिल्कुल, इसको कौन वेरीफाई करेगा, जनरली फर्स्ट वेरिफिकेशन कौन करेगा, क्लाइंट करेगा। आखिर काम वही दे रहा है ना, तो फर्स्ट वेरिफिकेशन तो उसका ही होगा कि वो भाई देख के बताएगा कि ये सही है या नहीं। और क्या बोलेंगे इसको, BRD, ठीक है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। अरे देखो ऐसे लिखा जाएगा, रिक्वायरमेंट नंबर 1 रजिस्ट्रेशन, जैसे इसका क्या हो गया, नाम हो गया। अब इसका डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, डिस्क्रिप्शन लिखा होगा जैसे मान लो, अच्छा फीचर क्या होता है बताओ, फीचर, फीचर वर्ड सुने, फीचर जैसे कहते हैं मेरे फोन में ये फीचर है यार, कॉलिंग का फीचर है, कॉलिंग का फीचर नहीं है, फंक्शन भी वर्ड यूज करते हो, और क्या फीचर। एक चीज फीचर या फंक्शन का मतलब होता है जो काम वो करता है, तो इसीलिए यहीं से एक वर्ड पैदा होता है, फंक्शन मतलब काम से आता है एक वर्ड जिसको बोलते हैं क्या, फंक्शनैलिटी। तो रजिस्ट्रेशन क्या है, एक या फंक्शन बोलते हैं, फंक्शनैलिटी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, फीचर। तो रजिस्ट्रेशन जैसे जीमेल में जाकर रजिस्ट्रेशन करते हो कि नहीं, फेसबुक पे करते हो कि नहीं, तो ये उसका क्या है, रजिस्ट्रेशन का क्या है, फंक्शनैलिटी है या फीचर है। हेलो, हाँ ले रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, फंक्शन, फंक्शनैलिटी और फीचर, तीन वर्ड, कई वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो जो बोलो। तो रजिस्ट्रेशन क्या है, एक काम है जो कर रहा है ना वो साहब, कि रजिस्ट्रेशन में इंफॉर्मेशन डालोगे तो रजिस्ट्रेशन कर देगा, सही डालोगे करेगा, गलत डालोगे तो मना कर देगा, गलत डालोगे तो क्या करेगा, मना कर देगा। रजिस्ट्रेशन करने जाओ पासवर्ड ना डालो, या यूजर नेम ऐसा डालो जो पहले से पड़ा है, ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो करने देगा, नहीं करने देगा ना। नंबर गलत डाल के देखो, OTP नहीं जाएगी, नहीं वेरीफाई होगा, नहीं करने देगा कि नहीं करने देगा। तो ये काम कर रहा है कि नहीं वो साहब, कि सही दो तो रजिस्ट्रेशन कर रहा है, गलत दो तो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, एक फंक्शन है या एक फंक्शनैलिटी है या क्या है, एक फीचर। सर इसको हम प्रणाली भी बोल सकते हैं क्या, प्रणाली नहीं बोल सकते, हाँ हाँ फंक्शन और फीचर सिनोनिम्स कर सकते हैं, एकदम सिनोनिम है, फंक्शन भी बोलो, भाई देखो फीचर ही तो फंक्शन करता है, या जो फंक्शन हो रहा है वही उसका क्या है, फीचर। एक शब्द आता है मॉड्यूल, हाँ तो वो अलग चीज, इससे अलग होगा, वो इससे इसका कोई मतलब नहीं, मॉड्यूल का इससे कोई लेना देना नहीं है। मॉड्यूल, अच्छा ये बात समझ में आ रही नहीं, जी सर। तो क्या बोलेंगे, रजिस्ट्रेशन एक
क्या है, फंक्शन है, फंक्शनैलिटी है, या एक क्या है, फीचर है, और उसकी डिस्क्रिप्शन होगी यूजर, या आप लिख दें क्या, कस्टमर कैन रजिस्टर विद वैलिड इंफॉर्मेशंस, कि भैया वैलिड इंफॉर्मेशन डाल के क्या कर सकता है कस्टमर, रजिस्टर कर सकता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी क्या लिखी होगी, और डिटेल लिखी होगी, हाँ डिटेल लिखी होगी, हाँ अब जैसे डिटेल लिखी होगी, डिटेल ये लिखी होगी भैया कि ना उसमें बहुत चीज आए ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड करवाते हैं, नंबर है ना, शहर का नाम बताओ, गांव का नाम बताओ, 72 चीजें मांगते हैं कि तुमसे रजिस्ट्रेशन के टाइम। तो और ये भी है, नाम जरा अपना लिख दो वहां, 100 अक्षर का नहीं लेगा। नाम जाओ 1 अक्षर का लिखो, नहीं लेगा। नाम भी कम से कम 3 अक्षर का होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 22 या 25 या 30। तो अक्सर सॉफ्टवेयर में होता है कि कम से कम फर्स्ट नेम डालना तो 3 अक्षर का डालो, और ज्यादा से ज्यादा कितने अक्षर का डालो, 30 अक्षर। तो अगर 4 अक्षर डालोगे, 10 अक्षर डालोगे तो वो लेगा, तुम 35 डालोगे तो वो नहीं लेगा, 2 डालोगे तो वो नहीं लेगा। तो ये चीज उसमें लिखी होगी डिटेल में पहले कि कौन कौन सी, अच्छा इसको क्या देखो, कई वर्ड कई जगह इस्तेमाल होंगे, इसी थोड़ी कंफ्यूजन। फील्ड जैसे कहीं वो करते हो ना, क्या कहते हैं, जैसे कहीं यूजर नेम फर्स्ट नेम लिखते हो तो उसे क्या बोलते हैं, एक वर्ड यूज होता है क्या, टेक्स्ट बॉक्स। जहां कुछ लिखते हो किसी डिब्बे में उसे क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। तो रहेगा कि एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा किसका, फर्स्ट नेम। ये भी रहेगा कि मिनिमम 3 और मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो ये डिटेल रहेगी ऐसे लास्ट नेम के बारे में, ऐसे ये तो देखो, ऐसे अगर पूरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पन्ने का नहीं बन जाएगा ये। तो ये रिक्वायरमेंट 1 पन्ने की बन जाएगी, 2 पन्ने की बन जाएगी। रजिस्ट्रेशन का इतना बड़ा प्रोसेस। हाँ यार, ये तो बस लिखा जा रहा है, बनने की बात छोड़ दो, ये तो इनको बस लिखना है कि क्या क्या होना चाहिए। हाँ बीए यही करेगा, ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट बनाएगा और उसके अंदर यही रिक्वायरमेंट 001 जिसे रजिस्ट्रेशन, उसके बारे में डिटेल पूरी लिखे। ऐसे ही फिर बनाएगा रिक्वायरमेंट नंबर 2, उसको भी एक नंबर देगा, जैसे क्या रिक्वायरमेंट 002, मान लो एक क्या लॉगिन भी एक फंक्शनैलिटी है ना। अच्छा आज अक्सर सॉफ्टवेयर में देखो, क्यों सो रहे हो भाई, तो एक और भी हो सकता है सॉफ्टवेयर में, जैसे क्या REQ003, क्या आजकल एक ये भी चलता है, आजकल क्या है ही पहले से क्या फॉरगेट पासवर्ड है कि नहीं है ना, फॉरगेट पासवर्ड या रीसेट पासवर्ड करके रहता है ना। तो ये भी एक चीज, एक फीचर है कि नहीं। तो कुछ मतलब फंक्शनैलिटी होंगी, ये सब क्या है, फंक्शनैलिटी या फीचर्स। बीए का काम है यही सब उससे बात करना, और इसके बाद ये सब बना के लिख के एक बार क्लाइंट को देना कि भाई देख लो यही चाहिएगा ना तुमको, सही है कि कुछ और चाहिए। तो वो क्लाइंट क्या कहेगा, मान लो कह देगा सही है, या कह देगा ये चीज चेंज कर दो, तो वो चेंज कर देगा, फिर दिखा देगा, कहेगा अब ओके। तो सबसे पहला रोल किसका था, अगर टीम की बात करें 19 लोगों में, एक तो प्रोडक्ट ओनर तो रहेगा, एक तो प्रोडक्ट ओनर है, मेन है, और प्लस जो 2 बीए हैं, जो 2 बीए हैं वो क्लाइंट से बात करके सबसे पहला काम किए क्या, रिक्वायरमेंट लिखे। क्या राइट किए, रिक्वायरमेंट। मतलब उन्होंने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसका नाम रखा क्या, PRD। इस फेज में उन्होंने क्या, इसमें क्या किया, उन्होंने ढंग से रिक्वायरमेंट को समझा, लिखा, फिर दिखाया, फिर सही किया, फिर एकदम क्या किया, अप्रूव करवा लिया कि हाँ ये रिक्वायरमेंट क्या है, परफेक्ट। तो ये काम था ना, 2-3 लोग लगे थे ना इसमें, और क्लाइंट भी टाइम दे रहा था ना, और पैसा भी दे रहा है, क्लाइंट भी तो बता रहा है, वो भी अपना समय भी लगा रहा है, पैसा भी लगा रहा है, और प्लस ये लोग जो हैं यहाँ से भी 3 लोग काम किए कि नहीं किए। तो जो सॉफ्टवेयर एक बनता है, तो अच्छा ये चीज जानते हो कि नहीं, फेज
फेज, हाँ बिल्कुल, चरण। जैसे ये काम 3 चरणों में होगा। जैसे सड़क बननी है भाई, 3 चरणों में हो। पहले चरण में इसको उखाड़ेंगे, दूसरे चरण में उसमें मिट्टी डालेंगे, तीसरे चरण में ये करेंगे, चौथे चरण में क्या करेंगे, तो रोलर चलाएंगे। तो मतलब क्या है, तो बोलेंगे क्या इंग्लिश में बात करेंगे तो 4 फेजेस में। तो जो रोड का डेवलपमेंट है वो कितने फेजेस में हो रहा है? 4 फेजेस। फर्स्ट फेज है 4 फेज भी क्यों, वहां पे भी हर काम में पहला फेज होता है कौन सा? पहले फेज का नाम होता है, पहला चरण कहीं भी क्या होता है? रिक्वायरमेंट। वहां पे भी रोड कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, पहले ये विचार होता है, सीधा आके उखाड़ने ही लगते हैं बाल को, वो नहीं ये वाला नहीं बनाना उसको था। हाँ, तो ऐसे थोड़ी ना होता। ऐसे नहीं कि भाई बना, पता चला रोड 20 फीट की जानी है और 35 फीट खोद दिए, या 20 फीट की रोड होनी है 15 ही फीट खोदे, तो भैया ऐसे नहीं होता ना। हर चीज पहले ऐसा नहीं कि भाई हटा देनी है सड़क और तो प्लान रखा ना कि भैया इतना लंबा होगा, इतना चौड़ा होगा। जहां ये सब डिसाइड होता है उसी फेज को बोलते हैं क्या? रिक्वायरमेंट फेज। फर्स्ट फेज है किसी भी काम की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की भी फर्स्ट फेज क्या है? रिक्वायरमेंट। जिसमें, ठीक है, रिक्वायरमेंट, जहां पे बीए का काम था रिक्वायरमेंट को लिखना। क्लियर है ये? तो इसीलिए हर जगह क्या होता है, फर्स्ट सॉफ्टवेयर में भी क्या है, कई फेजेस में काम होता है। फर्स्ट फेज रिक्वायरमेंट फेज। यहां इन्वॉल्व कौन है? 2 बीए और प्लस मान लो एक प्रोडक्ट ओनर प्लस, और प्लस ये भी है कौन? क्लाइंट। तो जब डेवलपमेंट होगा फर्स्ट पेज क्या है? रिक्वायरमेंट पेज। और वो लोग लिख देंगे क्या, वो क्या बनाएंगे फर्स्ट पेज में? बीआरडी। क्लियर है इतना? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब आते हैं, तो चलो फर्स्ट फेज आया, उसने रिक्वायरमेंट लिख, उसने क्लाइंट ने क्या कर दी? अप्रूव कर दी कि भैया हाँ रिक्वायरमेंट जो लिखी है परफेक्ट है। अब इसका काम सिर्फ इतना था बीए का, रिक्वायरमेंट लिखना, उसको बनाना नहीं। अब देखो रिक्वायरमेंट जो होगा, अब रोल आएगा किसका? 2 लोगों का। एक आएगा किसका? डिजाइनर। अच्छा, डिजाइनर भी लेते हैं, ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड आगे भी मिलेगा। यूआई डिजाइनर। यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। यूजर, हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करता है, जैसे तुम सॉफ्टवेयर यूज करते हो, ई कॉमर्स, वो फ्लिपकार्ट, तो दिखता है ना बटन, ये वो, यहाँ घुमाए ऐसा हो गया, वहां घुमाए, ये कोई बनाया है ना, उसी को बोलते हैं क्या? यूआई या यूजर इंटरफेस। जिसके सहारे सॉफ्टवेयर से, यूजर इंटरफेस क्या होता है? जी, यूजर इंटरफेस वो चीज होती है जिसके सहारे यूजर या कस्टमर उस सॉफ्टवेयर से इंटरैक्ट करता है। देखो अंग्रेजी के वर्ड भी, यहाँ देखो इंटरफेस एक वर्ड जो है, और इंटरफेस भी कहां से आया? इंटरैक्ट। इंटरैक्ट का मतलब ये होता है जहां एटलीस्ट 2 लोग इन्वॉल्व हो। एक सॉफ्टवेयर तुम यूज करते हो, क्या तुम कोड जानते हो तब यूज करते हो? फ्लिपकार्ट में करोड़ों लाइन लिखी हो कोड की, तुमसे क्या लेना देना? तुमको तो बटन फटन दिखती है कि नहीं, बटन, कपड़ा, चित्र, फोटो सब दिखता है, क्लिक क्लिक करके अपना तुम पेमेंट करके सामान मंगा लेते हो कि नहीं मंगा लेते हो? तो जो वो जिसको देख के जिस पे काम करते हो, जिससे यूजर या कस्टमर इंटरैक्ट करता है, उसी को बोलते हैं क्या? यूजर इंटरफेस या यूआई। क्या बोलते हैं? हाँ, यूआई डिजाइनर, और यूआई वर्ड है क्या? यूजर इंटरफेस। तो भैया इसका काम क्या होगा? वो डिजाइन बनाना। जैसे तुम कोई सामान देख के देखो, अरे मिक्सर खरीदते हो, मिक्सर भी कंपनी में बना होगा तो ऐसे नहीं, रिक्वायरमेंट आई होगी, किसी ने डिजाइन किया होगा कि गोला रहेगा, प्लास्टिक रहेगा, ऐसे कलर का दिखेगा, यहाँ से ऑन करेगा, वहां से ऑफ करेगा, किसी ने वो प्लास्टिक का पूरा ढांचा बनाया होगा कि नहीं? वही क्या थी? वही यूजर इंटरफेस था, जिससे यूजर मतलब यूजर जिस चीज को यूज करेगा। लेकिन बताओ, क्या वो बटन से मिक्सर चलने लगता है? नहीं। अंदर वो मोटर मशीन सब लगी है, उससे चलता है ना। तो जो उसका प्लास्टिक का ढांचा बनाएगा वो कौन है? यूआई डिजाइनर। लेकिन प्लास्टिक थोड़ी ना काम कर देगी, काम तो अंदर मोटर और सारी सर्किट वर्किट मिल के तब कहीं जाके तुम्हारा मिक्सर पीसेगा ना, पूरा उसका सिस्टम। तो
यूआई डिजाइनर का काम है एक सॉफ्टवेयर का सिर्फ यूआई डिजाइन बनाना, जिसके सहारे जैसे ये है, ये पावर सॉफ्ट यूज कर रहे हो ना, जो दिख रहा है यही क्या है, यूआई। इसी के सहारे तो इसको यूज कर रहे हो। इस बटन पे क्लिक किए थे तो खुल गया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, ये हो गई, वो हो गई। यहाँ क्लिक कर देंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, कहीं और पहुंच स्टोर पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंच जाएंगे, क्लिक कर देंगे तो कहाँ टॉपिक में पहुंच जाएंगे, है कि नहीं है। यहाँ चले जाएंगे तो क्या करेंगे, फोन मैनेजर तो चले जा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ के इसके सहारे यूज कर रहे हैं ना। इसी को जो सामने दिख रहा है इसी को बोलते हैं क्या, यूआई या यूजर इंटरफेस। अरे है ना, यहाँ एक बटन होगी, इतनी लंबी होगी, इतनी चौड़ी होगी, हरे रंग की होगी, नीचे लाल रंग की होगी, सब सोचे बनाए होंगे ना। यहाँ ये दिखेगा, यहाँ ये लिखा रहेगा, यहाँ ये चीज रहेगी, यहाँ से कस्टमर ये यहाँ देख लेगा, वहां से वो देख लेगा, बनाया है ना। तो यही जो दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं, यूजर इंटरफेस। और ये काम कौन करता है, ये काम करता है यूआई डिजाइनर, या कई बार इसी के लिए एक नाम और इस्तेमाल होता है क्या, वेब डिजाइनर। वेब डिजाइनर यही करता है, यही उसकी शकल सूरत बनाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर इस शकल सूरत से काम नहीं करता, पीछे काम करता है कोड से। तो जो कोड करेगा वो डिजाइनर नहीं है, वो कौन है, डेवलपर। क्लियर है। और इसके बाद वो बना देगा, इसके बाद एक आदमी टेस्ट करके बताएगा कि चीज सही बनी है कि नहीं, सही काम कर रही है कि नहीं, वही कौन होगा, टेस्टर। अच्छा ये बताओ, डिजाइनर को क्या बनाना है, डिजाइन बनानी है, लेकिन क्या अपने मन से डिजाइन बनाएगा, जो रिक्वायरमेंट जैसा कहेगी वैसा ही डिजाइन बनाएगा ना। डेवलपर जो बनाएगा क्या बनाएगा, कुछ भी बना देगा, जैसा रिक्वायरमेंट बोलेगी वैसा ही बनाएगा ना। टेस्टर टेस्ट करेगा, टेस्ट करके क्या बताता है कोई आदमी, हमेशा जहां टेस्ट वर्ड आता है वहां दो वर्ड अपने आप पैदा हो जाते हैं, सही या गलत। जब भी कोई चीज टेस्ट करोगे या तो सही होगी या तो क्या होगी, गलत। अच्छा, कोई चीज सही और गलत कैसे होगी भाई, जरूरत के हिसाब से। जैसे ये लैपटॉप बनाया गया है, इसमें बताया गया है कि भैया यहीं तक घूमेगा, यहीं तक जाएगा, 180 डिग्री जाएगा। बहुत लैपटॉप ऐसे हैं जो सिर्फ इतने ही खुलते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो पूरा 360। तो वो लिखा होता है ना रिक्वायरमेंट में, अगर लिखा है रिक्वायरमेंट कि ये 360 डिग्री पूरा घूम जाना चाहिए, तो जो टेस्ट करेगा वो क्या करेगा, वो पूरा घुमा के देखेगा कि पूरा हर एंगल पे काम कर, 360 डिग्री घूमने का इसमें है, पूरे हर एंगल पे काम कर रहा है कि नहीं। तो कोई चीज हमेशा सही या गलत होती है, ये कौन बताता है, जरूरत बताती है ना, रिक्वायरमेंट वो तो बताएगा, लेकिन टेस्टर को कौन बताएगा कि क्या सही है क्या गलत। टेस्ट करेगा तो वही है रिक्वायरमेंट। आखिर रिक्वायरमेंट से ही तो उसे पता चलता है कि आखिर जरूरत क्या है। फिर वो देखता है कि जरूरत के हिसाब से बनी हुई चीज सही है या गलत। टेस्टर ये करता है, तो टेस्टर को भी जरूरत किसकी है, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको बीआरडी बोल रहे हो, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट या बीआरडी बनता है, उसकी जरूरत इन तीनों को। ये जो है बंदा बीए क्यों लिखा, वो इसीलिए लिखा क्योंकि हम लिख दे रहे हैं डिटेल में एकदम, इसी के सहारे ये लोग अपना डिजाइन बनाएंगे, अपना क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, और बाद में क्या करेंगे, टेस्ट। क्लियर है ये बात। तो जानते हो होता क्या है कंपनीज में, जब ये रिक्वायरमेंट लिख लेता है तब वो एक मीटिंग रखता है, जैसे उसने कल की मीटिंग रख दी और कहेगा पूरी टीम इस मीटिंग में, वो सबको मेल कर देगा, आ सकता नहीं आना है। तो उसमें डिजाइनर भी आएगा, डेवलपर भी आएगा, और क्या आएगा, टेस्टर भी आएगा, सब बैठेंगे। हो सकता है कंपनी में एक ही जगह वहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वो मीटिंग रूम बुक कर, जैसे हम लोग के ऑफिस में जहाँ हम लोग वर्क करते हैं, वर्क करने की भी जगह होती है, और हर ऑफिस में 10-5 क्या होते हैं, मीटिंग रूम्स होते हैं। तो कोई मीटिंग रूम वो क्या कर लेगा, बीए बुक कर लेगा कि 10 से 11, और सबको मेल डाल देगा, तो सबको पता चल जाएगा कि कल 10 से 11 बजे मीटिंग। कौन रखा है उस मीटिंग को, रिक्वायरमेंट हाँ समझाने के लिए रखा है, किसने रखा है, बीए। 1 घंटे की मीटिंग। और जानते वैसे भी बता दें, उस मीटिंग का नाम होता है
रिक्वायरमेंट ग्रूमिंग मीटिंग अक्सर नाम होता है। तो हाँ, रिक्वायरमेंट ग्रूमिंग मीटिंग, वो एक मीटिंग रखेगा, तो नाम कुछ भी रख दो, समझो इतना मान के चलो क्या रख रहा है, एक मीटिंग रख रहा है। उस मीटिंग में सब लोग पहुंचेंगे, तो ऑफिस में उस मीटिंग रूम में प्रोजेक्टर रखा रहता है। तो बीए क्या करेगा, प्रोजेक्टर से अपना लैपटॉप क्या करेगा, कनेक्ट करेगा और अपना बीआरडी वाला डॉक्यूमेंट उठा के खोलेगा, और खोलने के बाद वो समझाना शुरू करेगा कि क्लाइंट क्या क्या बोला है, उसे क्या क्या चाहिए। अब डिजाइनर भी बैठा है, डेवलपर भी बैठा है, टेस्टर, ये लोग क्या कर रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं, लिखेंगे रिक्वायरमेंट। लेकिन उनको अगर क्यों बैठे हैं, क्यों बुलाया है उसने, कि हम बताएंगे, समझाएंगे, और आपको जो कंफ्यूजन हो आप पूछिए। ये भी एक बात। दूसरी बात, हो सकता है हम भी भगवान तो नहीं है, बीए है, गलती हमसे भी हो सकती है। हो सकता है हमने रिक्वायरमेंट में कुछ गलत लिख रखा हो, हम न ध्यान दिए हो, क्योंकि आदमी को अपनी गलती दिखाई नहीं देती। उसने लिखा, उसको लगा कि सब क्या है, सही है। जो टेस्टर बैठा था, डेवलपर, वो जो रिक्वायरमेंट को समझने के लिए, ये समझाने के लिए आए थे और उसको बता रहे थे, तो एक उसी में टेस्टर ने टोका कि यार ये चीज तुम ऐसे कह रहे हो कि इसमें ऐसे बनेगा, लेकिन ये कैसे संभव है, ये मतलब बताया कोई टेक्निकल रीजन कि यार इस तरह से तो ये दिक्कत हो जाएगी और ये चीज करने की जरूरत नहीं। तो हो सकता है क्लाइंट को, उसको बीए को क्या हो, ये बात समझ में आए, प्रोडक्ट ओनर भी है बैठा मान लो, उसको भी समझ में आए कि हाँ बात तो ये बंदा क्या कह रहा है, सही हो कह रहा है, तो क्या होगा, रिक्वायरमेंट को चेंज किया जाए। उस मीटिंग में क्लाइंट भी रहेगा, उस मीटिंग में क्लाइंट भी रह सकता है, वैसे जनरली नहीं रहेगा, जनरली क्लाइंट नहीं रहेगा, या हो सकता है क्लाइंट का एक आदमी रहे। कई बार ऐसा भी होता है कि 19 लोगों की टीम है, लेकिन ये डिसाइडेड नहीं है कौन किसकी तरफ से है। ऐसा भी हो सकता है कि हम बनवा रहे हो बीए, हमने खुद अपने हायर कर रखे, 19 लोगों में से 2 आदमी हमने बीए अपने खुद हायर कर रखे हैं, और 17 क्या कर रखे हैं, तो जो बीए है वही क्या है, क्लाइंट का बंदा है। तो ये भी तो हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम डेवलपर अपने रखे, टेस्टर अपने रखे, जैसा मतलब देखो 19 लोगों की जरूरत है। अब 19 लोग दूसरी कंपनी से कहो कि तुम व्यवस्था कर दो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 19 लोग हमें चाहिए, 5-6 लोग हम अपने व्यवस्था कर लिए हैं, और 13 तुम कर भैया 13 आदमी आप दे दो, ऐसा भी तो हो सकता है। क्लियर है ये बात? तो रिक्वायरमेंट ग्रूमिंग मीटिंग होती है। इसमें क्या करता है बीए, रिक्वायरमेंट को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, और हम लोगों को कोई कंफ्यूजन होती है तो हम उसको टोकते हैं, पूछते हैं। हर रिक्वायरमेंट समझाने के बाद वो कहता है, वो हमेशा कहेगा एक रिक्वायरमेंट समझाने के बाद कि बताओ इसमें कोई क्वेश्चन है, एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन। तो जिसको होगा कहेगा हाँ हमें है, ये है, वो है, वो कंफ्यूजन दूर करेगा, फिर अगली रिक्वायरमेंट पे आगे बढ़ेगा। 1 घंटे की मीटिंग है, तो हो सकता है एक उसने 4 रिक्वायरमेंट 1 घंटे में उसने क्या की, एक्सप्लेन की। ऐसे ही 2 बीए है ना, दूसरा बीए भी तो कुछ रिक्वायरमेंट लिख रहा है, तो वो भी लिखेगा, वो भी भाई बीआरडी बनाएगा, बीआरडी इसकी, एक बीआरडी उसकी, या एक ही बीआरडी में दोनों लोग अपना एक ही साथ डाल देंगे। तो 4 रिक्वायरमेंट इसने लिखी मान लो, और 6 रिक्वायरमेंट उसने लिखी, तो कितनी हो गई टोटल रिक्वायरमेंट, 10। ठीक है, और वही 10 रिक्वायरमेंट टीम को समझाई जाए, डिजाइनर को, डेवलपर को और टेस्टर। क्लियर है ये? अब इसके बाद क्या करेगा, जो यूआई वाला डिजाइनर है वो क्या करना शुरू कर देगा, डिजाइन, वो क्या बनाना शुरू कर देगा, डिजाइन की यार कैसा बनेगा, ठीक है, कैसा दिखेगा, यहाँ ये रहेगा, यहाँ ये रहेगा, यहाँ ऐसा रहेगा। जैसे एक घर बनवा रहे हो तो उसमें है ना कि यार यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे रेलिंग रहेगी, यहाँ पे बल्ब लटका रहेगा, यहाँ फलाना रहेगा, ये वो पूरा आपको, अगर कहीं जाओगे वैसी जगह पे आपका इस कलर का रहेगा, ये दीवार इस कलर की रहेगी, मतलब आपको एकदम ऐसा लुक मिलेगा। तो जो लुक वाला बताने वाला आदमी है वो कौन है, डिजाइनर, आर्किटेक्चर ना उसे आर्किटेक्चर मत बोलो, आर्किटेक्चर उसे मत बोलो, आर्किटेक्चर तो हो गया एक टेक्निकल आदमी। आर्किटेक्ट जो है वो क्या है, एक टेक्निकल पर्सन है। जो यूआई डिजाइनर या वेब डिजाइनर है, इसका काम सिर्फ क्या है, डिजाइन बनाना, कि चीज क्या क्या, कहाँ 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 बटन रहेगा, कहाँ क्या रहेगा, कहाँ टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, इसको क्या बोलते हैं देखते हो। जैसे कई बार
जैसे रजिस्ट्रेशन करने जाते हो, स्टेट सेलेक्ट करना है तो क्लिक करते हो ना, खुल जाता है, फिर उसमें से यूपी, उसे बोलते हैं ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन बोलते हैं, कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं, लिस्ट बॉक्स बोलते हैं। मतलब ये जो दुनिया भर की चीजें बनेंगी, ये बनाना किसका काम है? डिजाइनर। कौन सा डिजाइनर? यूआई डिजाइनर या वेब डिजाइनर। और अब तो रिक्वायरमेंट आई, अच्छा, और इसके बाद जो डेवलपर है उसको क्या करना है? कोड लिखना है। तो वो जो कोड लिखना है उसका पूरा एक आर्किटेक्चर बनेगा, क्या क्या कोड किस काम के लिए लिखना है, वो अंदर से अपना प्लान करें। ठीक है, या ये सब छोड़ो, इतना मान के चलो, रिक्वायरमेंट आई, रिक्वायरमेंट के बाद एक पहला फेज क्या? रिक्वायरमेंट। दूसरा फेज क्या? डिजाइन। ठीक है, ये फेज है, जैसे एक रिक्वायरमेंट फेज है वैसे ही एक कौन सा फेज है? डिजाइन। इस फेज में दो काम होते हैं, यूआई डिजाइन भी होता है और एक, हाँ नहीं, यूआई वो भी होता है और उसका आर्किटेक्चर भी बनता है। ठीक है, आर्किटेक्चर भी बनता है। मान के चलो डिजाइन फेज में दो काम होते हैं। यूआई डिजाइनर क्या करता है? आर्किटेक्चर बनाता है, वो सॉरी वेब डिजाइन करता है, और आर्किटेक्ट क्या करता है? आर्किटेक्चर ढांचा बनाता है, प्लान करता है। जैसे मकान बनता है तो नहीं कि यहाँ ये कमरा रहेगा, यहाँ से ये जाएगा, वहां से ये जाएगा, यहाँ से ये, पूरा एक डिजाइन बनाता है कि नहीं? उसी के हिसाब से तो फिर क्या करते हैं वो लोग? घर को, मकान को बनाते हैं। तो ऐसे ही आर्किटेक्ट भी रहता है जो क्या बनाता है? आर्किटेक्चर। अच्छा, आर्किटेक्ट होता कौन है? अभी तो इसमें ना, हम तो क्या 4 लोग का नाम बताया था ना, बीए, डिजाइनर, डेवलपर और टेस्टर। ये आर्किटेक्ट कहाँ से पैदा हो गया? तो आर्किटेक्ट कौन होता है जानते हो? जो 6 डेवलपर है ना, उन 6 डेवलपर में जो सबसे क्या होगा? सीनियर होगा, जिसको 10, 12, 14 साल, 15 साल का क्या होगा? एक्सपीरियंस होगा। वही होगा कौन? आर्किटेक्ट। वही पूरा प्लान करेगा कि किस तरह से सिस्टम होना चाहिए, अंदर, मतलब अंदर किस तरह से काम करेगा, बाहर कैसे होगा, ये तो बीए लिख दिया, डिजाइनर ने ढांचा, वो डिजाइनर ने यूआई बना दिया, लेकिन वो उसके लिए कोड लिखना है ना, उस कोड की डिजाइन क्या होगी, वो कोड कैसे आपस में एक दूसरे के साथ काम करेगा, क्या चीज कहां से जुड़ी होगी, क्या चीज कहां से जुड़ी हुई नहीं होगी, ये भी तो कोई डिजाइन करेगा। जैसे मकान में नहीं होता, आर्किटेक्ट यही तो करता है कि ये कमरा यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से दरवाजा जाएगा, यहाँ से ये होगा, ये हाइट होगी, ये फलाना होगी, ये दिमागा होगा, होता है कि नहीं होता? तो वो कौन होगा? आर्किटेक्ट भी जो होगा वो कौन होगा? हाँ, जो सबसे ज्यादा सीनियर क्या होगा? डेवलपर। सीनियर डेवलपर। जैसे मान लो कितने हम बताए थे, मान लो हम बताए थे ना 6 डेवलपर हैं, कितने? 8 हैं। तो 8 में से हो सकता है कितने लिखे थे हमने? टोटल 19 8 डेवलपर थे। 8 डेवलपर में से 1 या 2 क्या होंगे? आर्किटेक्ट लेवल के। सर उसी में होगा ना? उसी 8 में से होंगे, अलग से नहीं। मतलब उनका काम ये होगा कि भैया तुम्हें पैसा भी ज्यादा मिलता है, तुम्हारा पोजीशन भी बड़ी है, तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है बनाना भी, और साथ में उसका आर्किटेक्चर भी बनाना और प्लस बनाना। जो एक नॉर्मल डेवलपर होगा जिसका काम आर्किटेक्चर बनाना नहीं है, सिर्फ क्या करना है? कोडिंग करना। एक आदमी ऐसा है जो कोडिंग भी करेगा और उसका कोड का आर्किटेक्चर भी बनाएगा। वो भी डेवलपर ही बोला जाएगा, लेकिन डेवलपर वो भी डेवलपमेंट टीम का ही हिस्सा है, उन्हीं 8 लोगों में से है। लेकिन उसके साथ एक चीज ये भी जुड़ा है कि वो क्या है? आर्किटेक्ट। कई बार बोलोगे, पूछोगे तो बताएंगे कि आर्किटेक्ट, तुम्हें लगेगा यार ये बताओ आईटी कंपनी में काम करता है, आर्किटेक्ट बोल रहा है अपने आप को, है ना? तो वहां आर्किटेक्ट का क्या मतलब है? वहां उसको उसका डेजिग्नेशन क्या है? वो है डेवलपमेंट आर्किटेक्ट। हाँ, डेवलपमेंट, हाँ ठीक है, आर्किटेक्ट। जैसे मेरा खुद ही है, अब जैसे मेरा क्या है? ऑटोमेशन आर्किटेक्ट। तो हम लोग क्या है, मतलब उसी में है टेस्टर ही, काम करेंगे टेस्टिंग का ही, लेकिन हम लोग के नाम के आगे आर्किटेक्ट ही है, क्योंकि हम लोग अब ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो हम लोग चीजों को प्लान कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, है। बाकी जो कम एक्सपीरियंस वाले होंगे वो उसके ऊपर हम उनको गाइड करेंगे, वो क्या करेंगे? काम करेंगे।
कि मतलब हम सब कुछ हो, जैसे मिस्त्री थोड़ा नहीं करता डिजाइन ना, डिजाइन तो आर्किटेक्ट कर दिया, जी सर और बाद में उसके ऊपर फिर क्या होता है, काम होता है। तो आर्किटेक्ट भी होता है। क्या इसको सर इस शब्द को प्रयोग कर सकते हैं क्या? आर्किटेक्ट वाला? हाँ, कि भाई जैसे कह सकते हो कि आर्किटेक्चर क्या, आर्किटेक्ट क्या करता है, इसी डिजाइन फेज में यूआई डिजाइनर डिजाइन बनाता है, वेब डिजाइनर, और जो आर्किटेक्ट, याद रखना आर्किटेक्ट जो बनाता है ये भी होता ही क्या है, एक टाइप का डेवलपर। हाँ, तो ये डिजाइन फेज में ये काम, ठीक है। फिर तीसरा फेज आता है, कौन सा, डेवलपमेंट फेज, डेवलपमेंट फेज, या फिर जिसे बोलते हैं क्या, कोडिंग फेज। इसे कौन करता है, डेवलपर। डेवलपर भी इसमें इन्वॉल्व रहता है और आर्किटेक्ट भी इन्वॉल्व रहता है। ये 6 लोग मिलके अब ये काम करना शुरू करते हैं कि आखिर ये चीज काम करेगी कैसे, वो उसको मतलब काम करने लायक बनाते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा फेज है, डिजाइन। देखो फेज फेज क्या क्या हो गया, रिक्वायरमेंट फेज, डिजाइन फेज, डेवलपमेंट फेज, और फिर इसके बाद चौथा फेज आता है क्या, टेस्टर का, उसको बोलते हैं क्या, टेस्टिंग फेज, ठीक है। और 4 फेजेस के बाद, टेस्टिंग के बाद जो चीज होती है वो कस्टमर को दे दी जाए। हाँ, अब लो आप इसको क्या करो, यूज करो। बात समझ में आई? 4 फेज हो गई ना। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है, मतलब कैसे, कितने दिन, भाई कितने दिन रिक्वायरमेंट चलेगा, जैसे सड़क कितने दिन उखाड़ी जाएगी, प्लान होता है ना कि 10 दिन में उखाड़ेंगे, 15 दिन में मिट्टी डालेंगे, 25 दिन में उसे डामर डालेंगे, बाद गिट्टी डालेंगे, प्लान होता है ना। वैसे ही यहाँ भी होता है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान समझो, ऐसा नहीं होता है कि जैसे हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे हम शुरू में बोले, हम कहें चलो 3 साल बाद मिलना, तुमको दे दें बन जाएगा, ऐसे कोई ना काम देगा ना, ऐसे काम होता है। काम ऐसे होता है कि बनवानी, अच्छा कितनी चीजें बनानी है भाई, जब तुम पहुंचा बीए कस्टमर के पास, बोलना शुरू किया क्या क्या चाहिए, कस्टमर उगलना चालू किया, वो सैकड़ों चीजें बता डाला, अरे हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब बताया ना। अब सैकड़ों चीजें तो साथ में नहीं बन जाएंगी, तो बीए क्या करेगा, वो एक एक करके लिखना शुरू करेगा और लिखेगा 10 20 50 चीजें, लेकिन डेवलपमेंट टीम 8 ही लोग तो है भाई। बीए का काम तो आसान है, समझ लिया है, अंग्रेजी में क्या करेगा, टाइप कर देगा। डेवलपर को अंग्रेजी में थोड़ी टाइप करना है, उससे तो कोड लिखना है, टेस्टर को भी कोड लिखना है और टेस्टिंग करनी है, तो इसलिए उनके काम में तो क्या लगेगा, समय लगेगा ना। इसलिए ऐसे प्लान होता है। देखो समझो कि कस्टमर ने बता दिया हमें 50 चीज चाहिए, तब बीए कहता है भैया ठीक है, 50 चीज थोड़ी ना एक बार में बन जाएगी, हमारी टीम है 19 लोग, जो तुम्हारी टीम है इसके अंदर ये कैपेसिटी है कि एक बार में 8 रिक्वायरमेंट क्या कर सकते, बना सके। तो वो 50 रिक्वायरमेंट जो बीए लिखे रहेगा, उसी में से 8 क्या करेगा, निकालेगा, और वही 8 वो पूछेगा 50, वो भाई क्लाइंट से मिला, क्लाइंट ने बताया 50 रिक्वायरमेंट, उस बीए ने क्या कर ली, लिख डाली। इसके बाद फिर बीए पूछेगा क्लाइंट से या प्रोडक्ट ओनर कि तुमको पहले क्या चाहिए। भाई अब 50 चीज एक साथ तो बन नहीं सकती, जैसे तुम्हें मान लो तुम्हारे पास 50 काम हो, तो कौन सा कैसे शुरू करोगे, जो ज्यादा जरूरी होगा वो पहले करोगे ना। तो वैसे उन 50 रिक्वायरमेंट में से डेवलपर जो बीए होगा वो 8 रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट ओनर से बात करने के बाद 8 रिक्वायरमेंट निकालेगा, और वही 8 रिक्वायरमेंट क्या की जाएंगी, मतलब डेवलपर को समझा दी जाएंगी, टेस्टर्स पूरी टीम को क्या की जाएंगी, समझा दी जाएंगी, और फिर उसी 8 जो समझाई जाएंगी उसी का क्या, उसी के ऊपर क्या बनेगी, डिजाइन बनेगा, उसी के ऊपर डेवलपमेंट होगा, उसी की क्या होगी, टेस्टिंग होगी, और बाद में जो 8 फीचर या 8 फंक्शनैलिटी या 8 फंक्शंस बन गए एप्लीकेशन में, सॉफ्टवेयर में, अब वो कस्टमर को दे दिए जाएंगे। कितने दिन में, तो इसकी एक, अच्छा साइकिल का क्या मतलब होता है, चक्र। जब वही चीज बार बार अपने आप को फॉलो करे तो क्या कहते हैं, चक्र कहते हैं ना। साइकिल जैसे होती है, पहिए घूमते हैं ना, वही चीज ऐसे ऐसे, तो हमारा काम भी साइकिल में होता है। मतलब हम लोग आपस में पहले ये डिसाइड हो जाएगा कि हमारी साइकिल कितनी बड़ी होगी। साइकिल का मतलब ड्यूरेशन, टाइम। जैसे हम लोगों ने पूरे टीम ने डिसाइड किया
क्लाइंट के साथ बैठ के कि जो साइकिल रहेगी वो 3 हफ्ते की रहेगी। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो? इसका मतलब ये है उसी 3 हफ्ते के अंदर रिक्वायरमेंट समझानी भी है, डिजाइनर को डिजाइन भी करना है, डेवलपर को क्या करना है, बनाना है, बनाने के बाद टेस्टर को क्या करना है, टेस्ट करना है, और टेस्ट करने के बाद कस्टमर को दे देना है। तो हर 3 हफ्ते बाद हम उसे कुछ न कुछ नया बना के देते चले जाएंगे। तो आज जब पहली बार बनना शुरू हुआ 3 हफ्ते बाद, तब भी उसको 7-8 चीज करने को मिल गई है। फिर 3 हफ्ते बाद उसमें 6-7 चीज और जुड़ गई। फिर 3 हफ्ते बाद ऐसे धीरे धीरे करके वो सॉफ्टवेयर बड़ा होता जाएगा, और उसको भी रह के भैया तुम इस्तेमाल भी करते रहो, और धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। इसमें और चीजें हम डालते चले जाएंगे, है ना? ऐसे होता है काम। तो एक साइकिल होती है, जनरली 3 वीक्स की हो सकती है किसी कंपनी में, किसी प्रोजेक्ट में 4 वीक्स की हो सकती है, कहीं 2 वीक्स की भी हो सकती है। ठीक है, तो उसी साइकिल को तो, लेकिन हाँ इतना रहेगा, उतने समय के बाद हम लोग पूरा प्लान बनाए रहेंगे कि इस 21 दिन में 2 दिन रिक्वायरमेंट पे जाएंगे, 3 दिन डिजाइन पे जाएंगे, 6 दिन डेवलपमेंट पे जाएंगे, 4 दिन टेस्टिंग पे जाएंगे। तो जोड़ लो कितना हो गया, 2 और 3 5, 2 बोला रिक्वायरमेंट, 3 बोला डिजाइन, 5, मान लो 6 दिन में लिया डेवलपर, कितना हो गया, 6 5 11, और 4 दिन लिया कौन, टेस्टर, 11 4 15, 3 हफ्ता है ना, वो तो गया। हफ्ते में 5 ही दिन तो काम करते हो, सैटरडे संडे तो छुट्टी रहती है 3 हफ्ते में, तो काम तो कितने दिन होंगे 3 हफ्ते में, 15 ही दिन होंगे। तो यही 15 दिन के, हर 15 दिन पे चीज बनती चली जाएगी, यही साइकिल हम लोग फॉलो करेंगे। क्लाइंट कह दिया कि इमीडिएट चाहिए, बजट का प्रॉब्लम मत समझो, जितना चाहिए दे दो। अरे वही, चलो कोई यहाँ कोई ऐसा नहीं बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ये बताओ कि जैसे इमरजेंसी है, कॉल आया था जस्ट। हाँ हाँ बिल्कुल जाओ, ठीक है। सर जैसे हमने कोई चीज बना दी है, वगैरह बना दी है, फिर सर उसके बाद उसमें पूरा कंप्लीट रहेगा, दे दिए, काम करने की चल रहा है, काम कर रहा है। हाँ सर बाद में जैसे उसको अपडेट कर देते हैं कि अपग्रेड कर देते हैं, क्या करते हैं? नहीं नहीं, जैसे जो भी चीज है, अपडेट कहो चाहे अपग्रेड कहो, जी सर। उसमें कई कुछ अपडेट या अपग्रेड से क्या मिल सकता है, अपग्रेड से देखो ऐसा भी हो सकता है उसमें कुछ नया आ जाए, कुछ पुराना हट जाए, कई बार ये भी तो होता है। तो अपडेट देखो, अपडेट और अपडेट में दोनों चीजें हो सकती है। अपडेट का मतलब होता है चेंज होना, जी सर। चेंज होना, चेंज होने का मतलब कुछ नया जोड़ देना, जी सर। वो भी चेंज है। कुछ पुराना हटा देना, वो भी चेंज है। कुछ पुरानी चीज को चेंज कर देना, वो भी क्या है, चेंज है। लेकिन अपग्रेड का जो मतलब होता है ना, वो होता है किसी चीज को सिर्फ बढ़ाना। अपडेट दोनों सेंस में हो सकता है, जोड़ना भी और घटाना भी। अपग्रेड अक्सर किस सेंस में यूज होता है, सिर्फ बढ़ाने या जोड़ने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से उसकी चीजें क्या कर देना, उसको में प्लस पॉइंट और जोड़ देना। ठीक है, तो वही अपग्रेड है। ठीक है, तो जो भी है मतलब ऐसे ही सॉफ्टवेयर बनता है। 3-3 हफ्ते की साइकिल, ये नहीं भूलना है आपको, 3-3 हफ्ते की साइकिल है, 4 फेजेस हैं, और चौथे फेज के बाद चीज कस्टमर को क्या कर देनी है, हैंड ओवर। हैंड ओवर करना, या फिर हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा आज से, डिलीवर भी करना। हाँ, डिलीवर वर्ड भी यूज करते हैं, और या फिर एक वर्ड यूज करते हैं क्या, रिलीज। 3 हफ्ते में जो बनाया, जब उसी को क्या कर देते हैं, दे देते हैं, तो कहते हैं कि हमने बना के उसे क्या कर दिया, रिलीज कर। फिर 3 हफ्ते काम होगा, फिर कुछ बनेगा, फिर रिलीज होगा। हर रिलीज के साथ सॉफ्टवेयर में चीजें चेंज होती बढ़ती चली जाएंगी। तो ये एक समझ में आए। अच्छा जरा एक बार कभी कंपेयर करके देखो, हर काम तो लगभग ऐसे ही होता है। घर भी बनवा लो यार, ऐसे ही बनता है कि पहले रिक्वायरमेंट आएगी, फिर डिजाइन में 2 चीजें होंगी, यूआई डिजाइन के बारे में भी सोचा जाएगा और आर्किटेक्चर के बारे में भी सोचा जाएगा। फिर उसको बनवाया जाएगा, फिर अंतिम में घूम टहल के उसे क्या करोगे, टेस्ट किया जाएगा, और फिर उसको हैंड ओवर किया जाएगा, है ना। सर एक क्वेश्चन और था, कह रहे हैं कि जैसे हमने कोई एप्लीकेशन बना दिया, बना दिया सर, फिर उसके बाद वो चल रहा है, हाँ। बीच में सर अनवांटेड चीजें खुल जाती हैं,
हाँ अपने आप। हाँ सर वो बनाया तो दूसरी तरह से, वो उस तरह से नहीं बनाया गया था, वो किस तरह से हो जाता है, वो तो नहीं की गई थी। वो किया नहीं गया, वो तो भाई वो तो कुछ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें कुछ और भी हो रहा है। तो यही तो क्या है, उसके काम में कमी है। सर एक कमी वर्ड को ही अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिफेक्ट। डिफेक्ट। उसी को क्या बोलते हैं, डिफेक्ट बोलते हैं। जी हाँ, उससे रिक्वायरमेंट निकाल। पूरा डिजाइनर कैसे समझता है? अंग्रेजी में लिखा रहता है, पढ़ता है, और मीटिंग में रहता है, पूछता है। हाँ समझ हाँ हाँ। सर रोक दीजिए। जैसे